ਤੁਸੀਂ कहने जा रहे हो कि 500 देने ਦੀ बजाय ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 70 ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। हो सकता है जी। मदद किसी से नहीं मांगी, हम नखरे वालों को बिठाते ही नहीं। इधर हो रहे हैं तकरीबन 14 साल। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। जैसे कि आपको मालूम है कि उर्दू पॉइंट डेली आपके सामने नए से नए मौज़ूआत लेकर पेश होता है। उनमें कुछ इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं और बहुत से ज़्यादा इसमें मोटिवेशनल हमारे स्टोरीज़ भी होती हैं। आज हम ऐसी एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मौजूद हैं आपके सामने, जिसमें एक हजाम जो कि सड़क किनारे मौजूद है और वो 50-60 रुपये लेकर कटिंग करता है लोगों की। हम चलते हैं, उसके बाद जानते हैं कि वो किस तरह 50-60 रुपये लेकर इस शहर के अंदर गुजारा कर रहा है और वो अपनी ज़िंदगी से और अपने कारोबार से उम्मीद है और वो खुश है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल अहमद जी। अच्छा बिलाल साहब, ये अड्डा आपका है? जी कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन हो रहे हैं 18 साल। 18 साल हो गए आप इधर ही? जी इधर नहीं हूँ, 3 साल कराची काम किए, 2 साल इस्लामाबाद किए। अच्छा, इधर कितनी देर हो गई है? इधर हो रहे हैं तकरीबन 14 साल। तो शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं? शादीशुदा हैं जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बच्चे लाहौर में रहते हैं? बच्चे लाहौर में ही हैं। लाहौर में रहते हैं। पीछे से कहाँ से हैं? पीछे से मुल्तान के हैं। मुल्तान के हैं। जी। पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, बच्चे छोटे हैं। कितने छोटे? बेटा 3.5 साल का, 4 साल का है। ते बेटी जो है वो साल की है, 1 साल 3 माह की है। मुझे बताएं कि पूरा दिन में कितने आपके पास गाहक आते हैं? शुक्र है अल्लाह का, फिर भी अंदाजन 800-900 का काम हो जाता है। अच्छा, आप 800-900 रुपया डेली का कमा लेते हैं सारे अपने खर्चे वगैरह निकाल के? जी जी। तो मुझे ये बताएं कि लोग जाते हैं बड़े सैलून पे, ठीक है, वहाँ जाके कटिंग करवाते हैं, वहाँ खर्चा भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपके पास लोग कम आते हैं, क्यों आते हैं? क्या क्योंकि इधर ना सफाई नहीं है। सफाई जितनी कर लें लेकिन लोगों को पता चलेगा कि इधर कचरा है, मिट्टी घटा पड़ता है, इसलिए कम आते हैं लोग। तो जो ये आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, आपकी कैंचियाँ वगैरह और जो बाकी चीज़ें हैं, सामान है, ये आप धोते हैं बाकायदा से? जी बिल्कुल, सुबह आके धोई दे। तो सफाई तो इन्हीं चीज़ों की होती है ना? हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो मुझे बताएं, कभी आपने सोचा है कि आप ये छोड़ के किसी बड़ी जगह पे दुकान लेकर वहाँ बैठ सकें? यार पैसा ही नहीं है कोल, तो क्या लेना है। कभी कोशिश की है? कोशिश भी की है लेकिन कोशिश में नाकाम है ना। कैसे की है कोशिश? किसी से आपने मदद मांगी है या कुछ? मदद किसी से नहीं मांगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक मदद अल्लाह से ही मांगेंगे। नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल आप पढ़ाना है, कोशिश है गई। ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਇਸ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਲੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ 2-3। 2-3? हाँ जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ? साइड पफ हो गया, 1 साइड हो गई, 2 साइड हो गई। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 500 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਪਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ 400-500 ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਪ कटिंग ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ? हाँ जी। ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸੋ। कटिंग तो वैसे 70 भी ले लेते हैं, 60 भी ले लेते हैं। जो कोई माड़ा आ गया उससे 50 भी ले ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ कहने जा रहे हो कि 500 ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 70 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? हो सकता है जी। सुबह 8 बजे आते हैं, ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? शामी 5 साढ़े 5। VIP भी आते हैं, माड़े भी आते हैं, तकड़े भी आते हैं। ਬਹੁਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ? बहुते माड़े आते हैं ते VIP कम आते हैं। VIP मतलब कि रूटीन है कि दिन 'ਚ 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा आ जाना? 4 गाहक आ जाते हैं दिन में VIP। डेली मतलब दिन में VIP 5 गाहक आपके आ जाते हैं? जी। मतलब कि कोई परेशानी वाले? पैसा वो ही देते हैं, गरीबों जितना ही। तो कभी आपने उनसे डिमांड नहीं की कि भाई हम नहीं करते, हमने दुकान चलाना है अपना, सरकट घर का भी। जो VIP आते हैं वो नखरे शकरे करते हैं कोई? नहीं, हमारे पास हम नखरे वालों को बिठाते ही नहीं। अच्छा, आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं
तो जब आपके पास आकर वो बैठते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, बैठते हैं, जब आप उनको कभी गर्दन को पकड़ के नीचे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, बिल्कुल जी, कैसा करते हैं। फील होता है आपको? हमें तो खुशी होती है ना, खुशी होती क्योंकि हम हलाल खाते हैं। है। आपको हुकूमत से कोई है गिला शिकवा? यार इधर एलडीओ वाले ना बहुत तंग करते हैं यार, क्या कहते हैं? इधर अड्डा भी नहीं लगाने देते, क्या करें यार। तो कोई अड्डा लगाने की कि ना लगाने की वजह बताते हैं आपको कि क्यों नहीं लगाने? हैं जी गवर्नमेंट की जगह है, इधर से किसी ने मना कर दिया है, एसडीओ आया बैठा है, फलाना आया बैठा है, इस तरह नाल ना तंग बहुत कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों? तो उसके बावजूद आपने लगाया हुआ है यहाँ पे अड्डा, तो किस तरह फिर इजाज़त दे देते हैं दोबारा? फिर हम जब देखते हैं ना एलडी वाला का ट्रक आ रहे हैं, हम उठा के साइड पे कर लेते हैं। अच्छा। मुझे बताया गया पहले कि आपकी तरफ से बताया गया है कि कोई लाइसेंस वगैरह का भी मसला है, कोई कि लाइसेंस नहीं बनवाया, तो वो क्या बात है? नहीं, हमने तो बनवाया ही नहीं है, हमें बनवाया ही नहीं है? नहीं कौन सा बनवाया, लाइसेंस बनवाते हैं वैसे इसके लिए? हमें तो पता ही नहीं यार। भाई मेहनत च बड़ा कुछ हैगा, मेहनत करोगे तो कुछ भी नहीं होएगा। अल्लाह ਦਾ बड़ा करम होया ਜਾਂਦਾ। मेहनत करो अपने दिलों, मेहनत दिलों साफ नीयत करके आओगे ना, तुसी काम ते जाना है, अल्लाह पाक सिद्ध करन वाला है। बाकी मैं यही जानना कि अल्लाह पाक बहुत ही करम नवाजी करता है, बंदे दे हालात ते बिल्कुल यस करता है। ज़िंदगी से खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी। जी तो नाजरीन, जैसे आपने देखा कि रोड के किनारे ये एक छोटा सा हिजाम बैठा हुआ है और लोगों की कटिंग कर रहा है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि दिन रात हुकूमत से शिकवे गिले करते हैं और दिन रात अपने रब से शिकवे गिले करते हैं कि अल्लाह हमें अच्छी रोज़ी नहीं देता, अच्छी हमें पैसे नहीं देता। तो कम अज़ कम इनसे देखकर उनको मोटिवेशन लेनी चाहिए कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। मेरा ख्याल से बहुत से लोगों से मिलते हैं जो गाड़ियों में फिरते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, महंगी दुकानों में जाते हैं, महंगी होटलों पर जाते हैं। इतना पुरुमीद उन लोगों को नहीं देखा जितना इस इंसान को मैंने आज देखा है। तो मेहनत में अज़मत है और मेहनत करनी चाहिए और अपने रब से मांगना चाहिए और इसी तरह सबको सोचना चाहिए कि अपनी मेहनत के सहारे ही चलना चाहिए।